हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। आज के इस वीडियो में आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाली हूं और जो ये क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड हैं एमएससी बॉटनी से। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये होने वाले हैं, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में और दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है और बीएचयू है, बीबीएयू है। इन सब में अभी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने बाकी हैं। तो उसके लिए जो एमएससी बॉटनी सब्जेक्ट है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आप पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा जिससे कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। मैंने नॉर्मली आपको क्वेश्चन आंसर फटाफट से बताए हैं क्योंकि मैं सोच रही हूँ आगे आगे आपको और भी कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊँ, क्योंकि अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो 6 तारीख से पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और जो एमएससी बॉटनी का एग्ज़ाम है वो 8 तारीख को है। ओके, फिर जेएनयू का शायद 23 या 22 में ऐसे है और डीयू का मुझे लग रहा है अक्टूबर में ही, स्टार्टिंग अक्टूबर में जाएगा, क्योंकि यूजी के 28 में हैं तो पीजी के भी ऐसे उसके बाद ही होने वाले हैं। ठीक है, और बीएचयू और बीबीएयू की अभी जानकारी नहीं है, उसको भी मैं आपको बता दूंगी। मोस्टली ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑलमोस्ट आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है हमारा। तो कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डेली में प्रोवाइड करवा पाऊँगी तो करवाऊँगी। फिलहाल जो ये क्वेश्चंस हैं ये आप ज़रूर से देखिएगा और सारे ही इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी कन्फ्यूज़न है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या फिर और भी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि जो एग्ज़ाम होएगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होएगा या सब्जेक्टिव बेस्ड होएगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, वीडियो भी मैंने बनाया है, आप हमारी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ ना होने पाए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोट्रैकस एल्गी ग्रोज ऑन रॉक्स और बार्क। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद में ऑप्शंस को जरूर से एक बार सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा जरूर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ट्रेंटे पोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो इसमें फर्न के बारे में बताया गया है कि जो इसकी थ्योरी है ये किस में लिखा हुआ है कि टीलोम थ्योरी डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फर्न, ये लिखा हुआ है। तो ये जो है ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्जिन्स एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ अदर वर्जिन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एंथोसिरोस इंडिकेट्स इट्स एल्गल एंसेस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है सिंगल क्लोरोप्लास्ट विद अ पेरिनोइड इन ईच सेल। द राइट आंसर इज कौन सा, सिंगल क्लोरोप्लास्ट विद अ पेरिडिन इन ईच सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिस्ट ऑफ मिलेट्स। जो मिलेट्स है इसके लिस्ट में इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैनिकम मेलेसियम, दूसरा है एल्यूसैन कोराकाना और फिर तीसरा है फैगोपायरम एस्कुलेंटम। तो इसमें देखिए फैगोपायरम एस्कुलेंटम क्या होता है, इसको हम बकव्हीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बकव्हीट। आपने कूटू का आटा तो जरूर से सुना होगा जिसके आप व्रत में पूड़ियाँ भी खाते हैं, है ना। तो ये वही होता है। ओके, एक है फिर नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, पैनिकम मेलेसियम। ये क्या होता है, ये इसको बोल सकते हैं आप प्रोसोमेलेट, मतलब कि जो चना होता है उसी को बोलते हैं पैनिकम मिलियोसियम। फिर आता है कौन सा, बीच वाला, मतलब एल्यूसाइन कोराकाना। एल्यूसाइन कोराकाना क्या होता है, इसको आप रागी भी बोल सकते हैं और मंडुआ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपने बेसिकली यहाँ के लिए नहीं सुना होगा। इसको ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया में ही उगाया जाता है, जहाँ सूखा क्षेत्र पाया जाता है वहाँ पर उगाया जाने वाला बहुत ठोस अन्न है ये। ओके, मतलब जिसको खाना बोलते हैं वो है, जो जैसे दाल है, मटर है, ये सारा सब उगाया जाता है ना, उसी के साथ में इस रागी या फिर मंडुआ को उगाया जाता है। ओके, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज एनिसोस्टिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब इसमें पहले समझिए कि एनिसोस्टिक स्टोमेटा क्या होता है। एनिसोस्टिक का मतलब क्या होता है, जो जिसका मतलब इरेगुलर, आप इरेगुलर बोल सकते हो जो रेगुलर ना हो। ओके, या फिर आप अनइक्वल भी बोल सकते हो, जो अनइक्वल सेल्ड होती हैं बस वही एनिसोस्टिक स्टोमेटा कहलाता है। ठीक, एक होता है एनिसोस्टिक और दूसरा होता है पैरासिस्टिक। पैरासिस्टिक में क्या होता है, पैरेलल सेल्ड होती हैं और उसमें क्या होता है, अनइक्वल सेल्ड होती हैं। ओके, एनिसिस्टिक में क्या होता है, सराउंडेड बाई 3 और मोर सब्सिडियरी सेल्स। मतलब कि इसमें जैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार बना के बता दे रही हूँ। ये आपका बना हुआ है, इसमें जब सब्सिडियरी
सबसिडियरी सेल्स लग जाती हैं तो जो हमारा इसका एनिसोस्टिक होता है, इसमें क्या होता है सॉरी, इसमें क्या होता है, इसमें आपके ये 3 लेयर होती हैं, जो सब्सिडियरी सेल्स होती हैं ये 3 होती हैं, ओके। और जो हमारा पैरासिस्टिक होता है, पैरासिस्टिक में क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 होती हैं, कितनी, 2 होती हैं, ओके। तभी आप बोल सकते हैं एनिसोस्टिक के लिए कि सराउंडेड बाई 3 और मोर सब्सिडियरी सेल्स, और पैरासिस्टिक के लिए बोल सकते हैं सराउंडेड बाई 2 और मोर, ओके। तो इसका राइट आंसर हमारा इसमें कौन सा है, इसमें है एराबिडोप्सिस थैलियाना। अब देखिए इसमें आते हैं 4 ऑप्शंस, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आता है, पहले आता है डाइएंथस कैरियोफिलिस। तो इसमें डाइएंथस कैरियोफिलिस को आप बोल सकते हैं क्या, या फिर आप कार्नेशन बोल सकते हैं, या फिर आप डिवाइन फ्लावर भी बोल सकते हैं, या फिर आप क्लोपिंग भी बोल सकते हैं, ठीक। फिर आता है ट्रिटिकम एस्टिवम, इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होगा, जो कॉमन व्हीट होता है, गेहूँ होता है, उसको बोलते हैं। फिर आता है एरेबिडोप्सिस थैलियाना, इसको जो इसका राइट आंसर है, ये क्या होता है, आपने माउस ईयर क्रस्ट के बारे में जरूर सुना होगा, तो यही होता है, ठीक है। और फिर आता है एलियम सीपा। अब एलियम सीपा के बारे में बहुत ही मुश्किल लोग होंगे जो नहीं पता होगा, ये होता है अनियन, प्याज, ठीक है। इस सबसे ज़्यादा प्याज की खेती कहाँ पर होती है, ये भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्याज की खेती महाराष्ट्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया, द कल्चरिंग ऑफ प्लांट सेल्स इन लिक्विड एजिटेड मीडियम इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन कल्चर। आप ध्यान से समझिएगा सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, टाइप ऑफ कल्चर इन विच सिंगल सेल्स या फिर स्मॉल एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई व्हाइल सस्पेंडेड इन एजिटेड लिक्विड मीडियम ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट सेल कल्चर। तो यही होता है हमारा सस्पेंशन कल्चर, इसको आप प्लांट सेल कल्चर भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सस्पेंशन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, अ पेरोक्सिसोम डेराइव्ड डेंस कोर माइक्रोबॉडी विद अ यूनिट मेम्ब्रेन फाउंड नियर पोर ऑफ हाइफल सेप्टम इन फिलामेंटस, एक मिनट, एस्कोमाइकोटा इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आप वोरोनिन बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोरोनिन बॉडी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सिम्पेट्रिक स्पीसीज आर दोज दैट, तो इसका राइट आंसर है ऑक्यूपाई द सेम जियोग्राफिक रीजन। नेक्स्ट है एस एलील वेरिएंट्स इन्वॉल्व द कन्फरिंग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इंटरेक्ट इन अ हैप्लोटाइप मैनर बिकॉज एस लॉकस, जो यहाँ पे 4th नंबर लिखा हुआ है, बिकॉज एस लॉकस विद मेल एंड फीमेल डिटर्मिनेंट्स इन इनहेरिडेंट एज 1 यूनिट। याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस एलील से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इरेक्ट लीफलेस स्टेम बियरिंग एन इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर एट इट्स एपेक्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्केप। क्या बोलते हैं, एस्केप। नेक्स्ट इसमें आपको बताना है, इसमें आपको प्रोसीजर दिया गया है, आपको सीक्वेंस बताना है किसका, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, अच्छा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसमें होता है सबसे पहले इफ्लक्स, क्या होता है, किसका होता है, हाइड्रोजन का, कहाँ पर, किससे, गार्ड सेल्स से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लोअरिंग ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स, मतलब कि ये जो 2nd नंबर लिखा हुआ है। फिर 3rd नंबर में देखिए, 1st नंबर में हाइड्रोजन का फिर था, और 3rd नंबर में इन्फ्लक्स हो जाएगा क्या, पोटेशियम आयन, कहाँ पर, किस में, गार्ड सेल में, ठीक है। फिर लास्ट वाला हो जाएगा वाटर इज सक्ड इन बाय ऑस्मोसिस, द राइट आंसर इज 2nd नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स एडाप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी जनरली हैव हायर फोटोसिंथेटिक रेट, ये बहुत ही ईजी, आपको पता भी होना चाहिए। फिर ओव्यूल इन पाइनस एंड रोजा वर इनहेरिटेड फ्रॉम आ रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पाइनस और रोजा के बारे में पूछा गया है, ओव्यूल इन पाइनस एंड रोजा, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। आपका अगर कहीं कोई टॉपिक दिया हुआ है इससे रिलेटेड, कहीं आपको अगर नोट्स मिल जाते हैं तो 2-3 पॉइंट्स इसके जरूर से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हाईलाइटेड पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग हेरी रूट कल्चर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। क्या हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा केवड़ा ऑयल से रिलेटेड, ये केवड़ा ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज, मतलब ऐसी कौन सी प्लांट स्पीसीज है जिससे केवड़ा ऑयल प्राप्त होता है। तो जो हमारा पेंडेनस ओडोरेटिस्मस लिखा हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। सबसे पहले आप समझ लीजिए केवड़ा क्या होता है, तो जो केवड़ा है, केवड़ा इज अ इंडियन आयुर्वेदिक प्लांट, ओके। तो इसी का ऑयल पूछा गया है किस प्लांट स्पीसीज से ऑब्टेन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा,
हाँ, 4th नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइक्लिक फॉर्म ऑफ शुगर आर फॉर्म्ड बाय साइक्लिजाइजेशन ऑफ, तो इसका चारों ऑप्शंस लिखे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल ऑन सेम मॉलिक्यूल टू फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हेमिएसिटल, राइट आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सिजोजिनस ग्लैंड्स आर, तो सिजोजिनस ग्लैंड्स आर इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला ऑफ एडजेसेंट सेल्स। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें जो मैंने आपको बताया है सिजोजिनस, सिजोजिनस होता क्या है, ग्लैंड मैंने बताया ना सिजोजिनस ग्लैंड, इसमें क्या है, ये इंटरसेलुलर स्पेस होता है किसमें, प्लांट में, किसका प्लांट किसका स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है किसका, प्लांट का, तो आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है होर्मोगोनिया आर, होर्मोगोनिया जो है ये क्या है, मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट्स ऑफ फिलामेंट्स विच सर्व इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ सम ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये क्या है, यहाँ पर आप एक लाइन में इसको पढ़ लीजिए, आप समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको आप जीएसआई बोलते हैं, ये सिस्टम क्या, एस लोकस प्रोडक्ट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एस लोकस प्रोडक्ट्स आर सिंथेसाइज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ओके। अब मियोसिस माइटोसिस क्या होता है ये अभी मैं आपको आगे भी बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, अब फटाफट से इसमें पढ़ लीजिए, इसमें मेनली पूछा गया है, इसमें आपको सीक्वेंस बताना है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें जो लिखा हुआ है कैन आर और स्पेक आर, तो कैन आर का मतलब होता है कानामाइसिन, ठीक है, और स्पेक आर का मतलब होता है स्पेक्टिनोमाइसिन, ओके। तो इन दोनों का नाम जरूर से आप याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो ये दोनों आप ध्यान से समझिएगा, ओके। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है DNA, एक जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हाँ डीएनए लिखा हुआ है ना, डीएनए फ्रेगमेंट, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, डीएनए फ्रेगमेंट के बारे में समझ लेना है कि इसमें डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो क्यों रिलेट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अपने आप से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि फटाफट से आपको क्वेश्चन बता दूं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप फटाफट से उनके आंसर बता लें, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही कम रह गया है ना, इसीलिए मैं समझा भी नहीं रही हूँ। लिखा हुआ है ट्रिटिकम डिकोकम इज कॉमनली नोन एज, जो ट्रिटिकम डिकोकम है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है एमरवीट के नाम से, किस नाम से, एमरवीट के। नेक्स्ट है 4 मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस 1 to 4 कपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू प्रोटॉन पंप इन across the mitochondrial inner membrane, to which of these complexes do electron from सक्सिनेट फ्लो, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है वो इसका राइट आंसर है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन दी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ आ डाई हाइब्रिड क्रॉस with a F2 phenotype ratio of 9:7, which one of the following statements is false for the 2 genes involved, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, किसके मामले में, किसके लिए, 2 जीन्स इन्वॉल्व, मतलब 2 जीन्स इसमें इन्वॉल्व है, इससे रिलेटेड कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो गलत है। इसमें लिखा हुआ है कि जो जीन्स हैं ये लिंक्ड होते हैं, तो ये इसका राइट है, सॉरी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब राइट आंसर है और रॉन्ग इसका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इसमें है कि फोटोपेरियोडिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है, इसके द्वारा गार्नर एंड एलर्ड के द्वारा ये इसको डिस्कवर किया गया है। फिर है द बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएटर प्रोटीन इज, ये तो आपको पता होगा, डीएनए का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोटीन होती है जो बैक्टीरिया में डीएनए की जो प्रकृति होती है इसकी दीक्षा को एक्टिव करता है, इसको सक्रिय करता है, ओके। नेक्स्ट है इन जिम्नोस्पर्म द फीमेल गेमेटोटाइप डेवलप्स फ्रॉम दी, तो इसका राइट आंसर है हैप्लॉइड मेगास्पोर, हैप्लॉइड मेगास्पोर जो है ये इसका राइट आंसर है। इन जिम्नोस्पर्म द फीमेल गेमेटोटाइप्स डेवलप्स फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइलिन सेल्स ऑफ लीव्स एंड रिटोर्ट सेल्स फैसिलिटेट हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द गेमेटोफोर इन, तो इसका राइट आंसर है स्फेग्नम जो है इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटो ट्रिप्लॉइड आर ऑफ्टन मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका राइट आंसर है मल्टीवेलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट होगा तब इसका ऑटोट्रोपिक होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइटोक्रोम प्रोटीन इज अ, फाइटोक्रोम प्रोटीन इज अ क्या है, ये है होमोडेमर। नेक्स्ट है इन बैक्टीरिया द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस दैट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन आर, तो इसका राइट आंसर है जो मीजोजोम्स होता है, दिस इज द राइट आंसर। अब आपको कुछ टाइम में क्या आपको बताना है, कुछ टाइम में आपको मीजोजोम और लाइसोसोम इन सब के बारे में सबसे पहले आप यहाँ पे समझ ही लीजिए। जो मीजोजोम है, मीजोजोम का जो वो किया गया है, सबसे पहले मीजोजोम आता है फिर लाइसोसोम आता है। लाइसोसोम जो है इसको डिस्कवर्ड किया गया है किसके द्वारा, डीडोवो के द्वारा, आपको पता होगा, और ये किया गया है 1958 में। और इसके बारे में समझ लीजिए इसका आकार 0.4 म्यू से 0.8 म्यू है। ओके, सिंगल लेयर्ड होता है और ये भी पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। मीजोजोम के बारे में भी अच्छा आप समझ लीजिए, मीजोजोम बोल दें या फिर आप इसको ये भी जानते होंगे कॉन्ट्रियोट्स भी बोला जाता है। ये फोल्डेड होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसमें रहती है, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। ओके, इसके बारे में भी आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी ये हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड मैं नोट्स जो है वो बना रही हूँ, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, अब लिखा हुआ है इन हायर प्लांट्स आइसोपेंटिनल, जिसको आईपीपी बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट इज फॉर्म्ड वेयर टू डिफरेंट बायोविया का मतलब होता है के द्वारा। ठीक है, मतलब जिसकी तरह से टू डिफरेंट बायोसिंथेटिक पाथवेज अकरिंग इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट। अब साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक थिक सोल्यूशन होता है जो क्या फिल करता है, ये फिल करता है ईच सेल, मतलब हर एक सेल को ये साइटोप्लाज्म जो होता है, ऑलमोस्ट आप सुने होंगे कि जो साइटोप्लाज्म होता है ये ज़्यादातर हर एक सेल को फिल करता है, हर एक सेल के अंदर पाया जाता है। इज इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन, और क्लोज होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है, इसको डिस्कवर किया गया है रुडोल्फ वॉन किसके द्वारा, कॉलिकल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर इंडो स्पर्म फॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स नॉट, जस्ट अ सेकेंड, accompanied by cell wall formation. Next है specimen of a named taxon collected usually later from the original type locality is called, इसको बोलते हैं टोपोटाइप। क्या बोलते हैं, टोपोटाइप। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ पैरामीसियम ऑरेलिया एलील के एंड कप्पा पार्टिकल्स आर इंटररिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ दिस इंटर रिलेशन, तो इसका जो रॉन्ग है, राइट आंसर तो आपका हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ के कप्पा पार्टिकल कैन मल्टीप्लाई, ये इसका रॉन्ग, मतलब इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सा है, दिस वन। ओके, नेक्स्ट है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनेज। ओके, ये मैं आपको फटाफट सिर्फ इसलिए बता रही हूँ मैं कहीं कहीं पे रुक इस वजह से जा रही हूँ क्योंकि फटाफट से आगे का दिमाग में आ रहा है मेरे कि आगे की चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करानी है, क्योंकि टाइम नहीं रह गया है, तो थोड़ा मैंने लेट शुरू भी किया है। चलिए कोई बात नहीं है। अब लिखा हुआ है डिजिटलिन आ ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये कॉमन फॉक्स ग्लोव से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है इन ब्रायोफाइट्स मियोसिस ऑकर्स इन द, कहाँ पर, स्पोरोजिनस tissue to produce spores. Next question, wall in growths that impart sieve like appearance to pits of vessel are termed as, इसको बोलते हैं वेस्चर्ड पिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गोनिमोकार्प इज, गोमिनोकार्प क्या होता है, कलेक्टिव नेम, जस्ट अ सेकेंड, a collective name for a structure formed by a group of गोनिमोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजेंटम, इंजेंटम में क्या होता है, जेंटम में, इंजेंटम देयर आर नो डिस्टिंक्ट आर्किगोनिया एंड सम फ्री न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फंक्शन एंड एक्स as X. Next question is कि polygonum type of embryo sac which of the following is attached to the wall of the embryo sac only at microplayer end, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एग apparatus होता है, दिस इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की नियर आइसोजेनिक लाइन, जिसको आप NILS बोलते हैं, आर नॉर्मली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, स्टडिंग अ सिंगल जीन और लोकस कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज की प्लांट क्रिप्टोवायरस ट्रेंड, अब ये तो आप पढ़ ही लेंगे, आपको नॉर्मली क्वेश्चन आंसर बता दे रही हूँ।
Plant cryptoviruses tend to escape detection because they caused very mild and no visible symptoms. Next question की identify the correct target enzyme of glyphosate during the development of हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको EPSP भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, EPSP। ठीक है, 5 बहुत ही बड़ा नाम लिखा हुआ है, 5 एनोल पायरुविल शिकीमेट। ओके, 3 फास्फेट सिंथेस। तो इसको आप EPSP भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन एंड एन इनहिबिटर क्या करता है, बाइंड्स रिजर्वली एट द एक्टिव साइट। नेक्स्ट इसमें आपको फाउंड करना है, इसमें आपको बताना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद देख लीजिएगा अच्छे से। 3 and 4 इज द राइट आंसर। ओके, किसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ रेड लाइट ऑन फ्लावरिंग ड्यूरिंग क्रिटिकल डार्क पीरियड ऑन शॉर्ट डे प्लांट्स कैन बी ओवरकम बाई फार रेड लाइट। कौन सा, फार रेड लाइट। नेक्स्ट द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इन आ सॉइल रिफर्स टू इट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्सचर। क्या हो जाएगा, टेक्सचर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाइया हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्रिएट अ कंडक्टिव सेल्फ रेगुलेटिंग कंट्रोल सिस्टम ऑफ अदर स्पीसीज टू एग्जिस्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा, आ सकता है। During meiosis, first formation of a ring involving 4 chromosomes is often an indication of कौन सा, reciprocal translocation। This is most important question, ये भी। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया इन्वॉल्व्स ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट किसके, स्पैंडल फॉर्मेशन के। ओके, और जो भी थे इसमें सारे इन्वॉल्व हैं बट स्पाइंडल फॉर्मेशन नहीं। नेक्स्ट है पैसिव सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल इन एपिडर्मिस ऑफ रूट फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल। दिस इज इम्पॉर्टेंट, याद आप रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट द नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स इन आ सेंट्रोसोम इज कितना, 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट द रिएक्शन सेंटर ऑफ अनऑक्सेनिक पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। द राइट आंसर इज सिमिलर टू फोटोसिस्टम सेकेंड। नेक्स्ट की नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया एंड मेथेनोजेंस आर एग्जाम्पल ऑफ किसका, कीमोलिथोट्रोप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ किसका, मिक्सोमाइसिट्स का। किसका, मिक्सोमाइसिस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द राइट आंसर। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेकेंड नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट की विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डीएनए बार कोडिंग। तो इसके लिए क्या इनकरेक्ट है कि डीएनए बार कोडिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर इन्फेरिंग फिलोजेनी ऑफ लैंड प्लांट। तो इसका जो गलत है वो ये गलत है और राइट है तो यही राइट है। ओके, मतलब आपका स्टेटमेंट पूछा गया तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट है लिंट एंड फुज आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स। जो कॉटन होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फिगर गिवन बिलो मार्क ऑफ द करेक्ट आंसर। तो देखो जो मैग्नोलिया होता है और जो पाइनस होता है, ये इसके एक ही उसमें मतलब ये किस ग्रुप में, मोनोफाइलेटिक ग्रुप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइलेशन ऑफ 4th लाइसिन ऑन H3 हिस्टोन, जिसको H3K4 बोलते हैं, एंड दैट ऑफ 9th लाइसिन ऑफ H3 जिसको H3K9 बोलते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसक्रिप्शन, एक्टिवेशन एंड क्रोमैटिन कंडेंसेशन एंड रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटेंशन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज की स्क्वायर ऑफ कॉमर्स इज, इसमें आप एक बार पढ़ लीजिए, आ फाइबर डेराइव्ड फ्रॉम कोकोनट मेसोकार्प। नेक्स्ट है कि एन एंजियोस्पर्म फिलोजेनिक ग्रुप क्लासिफिकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसल फैमिली इन एंजियोस्पर्म। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, एम्बोरिलसेल। नेक्स्ट है कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ सेरल ग्रेन इज, इसका बहुत ही ईजी है, एंडोस्पर्म एडिबल पार्ट होता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पायरेशन। जो पीईपी कार्बोलेज है, पीईपी का मतलब होता है फास्फोइनाल पायरूवेट कार्बोक्सिलिक, क्या होता है कार्बोसिलेज, कार्बोक्सिलेज क्या होता है फास्फोइनाल पायरूवेट, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बोसिलेज। तो इसका राइट आंसर है, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फिशर प्रोजेक्शन ऑफ एन एमिनो एसिड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं पूछा गया है, इसमें माइटोसिस के उसमें पूछा गया है कि नॉट ऑब्जर्व मतलब अरेंजमेंट ऑफ 4 न्यूक्लियाई इन ये स्पोर पूछा गया है, इज नॉट ऑब्जर्व बिफोर माइटोसिस। तो जो 2+1+1 का अरेंजमेंट होता है, दिस वन इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक डिसीज सिम्टम्स इज नॉट टिपिकल ऑफ वायरस इन्फेक्शंस इन प्लांट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन इज राइट आंसर, मतलब फोर्थ नंबर जो है राइट आंसर, स्ट्रीक एंड ब्लोचेस ऑन लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वायरस इंड्यूस्ड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिगरिंग इनेट इम्यूनिटी इन होस्ट सेल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स फॉर सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो इसका राइट आंसर है म्यूटेशंस रिसेसिव टू द वाइल्ड टाइप कैन नॉट बी यूज फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल एलिमेंट इज नॉट न्यूट्रिएंट। तो ऑब्वियसली कार्बन जो है ये न्यूट्रिएंट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द एनामेलर सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। तो बहुत ही इजी भी है कि जो राइटोडोम होता है ये इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है इन ऑफ इंसर्ट साइज दैट मे बी क्लोन इन वेक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, आप इसमें देख लीजिएगा, थर्ड नंबर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम। ऊपर वाला कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम साइबरनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटर ऑफ अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड नंबर, ओके, सेलिसिल हाइड्रोक्सामिक एसिड। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्कियल एमिनो एसिड। तो बहुत ही है, ग्लाइसिन जो है वो इसका राइट आंसर है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या नहीं करेक्ट है कि आ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद 2 साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ए वुड प्रोड्यूस 2 सर्कुलर फ्रेगमेंटेशंस, मतलब फ्रेगमेंट्स ऑन डाइजेशन विद ए, ये जो है ये नॉट करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। जो लिखा हुआ है कि वैक्सेज आर नॉट लिपिड, बट ऐसा नहीं है कि जो वैक्सेज है वो लिपिड होता है, यही राइट है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो जो स्टार्च है, स्टार्च इज अ सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट रिजर्व, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है, मतलब राइट आंसर यही है बट ये भी इसमें नॉट ट्रू है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेंड्रोग्राम इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ क्लैडोग्राम रिप्रेजेंट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग OTUS। OTUS का मतलब होता है ऑपरेशनल टेक्सोनॉमी यूनिट। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेलोजन इज करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फेलोजन इनिशियल अराइज थ्रू डी डिफरेंशिएशन ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। नेक्स्ट की विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट फाउंड इन लीव्स हैविंग क्रेन्स एनोटॉमी। तो इसका राइट आंसर है बंडल शीथ सेल लैकिंग क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, देखिए लास्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स एंड अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स इंक्रीज एंड डिक्रीज अपार्ट वैल्यू ऑफ Km रिस्पेक्टिवली। फिर है रूट सिस्टम इन जियोफाइट्स इज ऑफ, इसका राइट आंसर है कॉन्ट्रेक्टाइल टाइप, ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। नेक्स्ट है अब ये कौन ही नहीं कर पाएगा। फिर है मैकेनिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस इन इंडिकेटर प्लांट वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर किसके लिए, टोबैको मोज़ेक वायरस के लिए, TMV के लिए। नेक्स्ट है जस्ट अ सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट है कि चलाजो स्पर्म इन साइनोस्ट्रम रेफर्स। तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियर सेल इन द चलाजल रीजन। नेक्स्ट है कि पॉलीमरेज स्विच
इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, ये वाला हो जाएगा। आप एक बार इसको क्लियरली पढ़ लीजिएगा ढंग से। 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिंड्रिकल और बार लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड अक्रॉस द ल्यूमेन ऑफ ट्रैकीड फ्रॉम वन टेंजेंशियल वॉल टू अनदर आर नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ट्रेबिकुली। नेक्स्ट इज की एन एस्केरिकिया कोलाई, ओके, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेंट FTSZ का मतलब होता है फिलामेंटिंग टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स, ठीक है। जेड कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, ये जो सेप्टम फॉर्मेशन है इसका राइट आंसर है। अ ट्रेस एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रेडियो एक्टिव आइसोटाइप यूज्ड इन कैंसर थेरेपी इज, कौन सा, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की द perinating birds of which one of the following is located on the guard surface and the protected by soil and soil या फिर litter, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमीक्रिप्टोफाइट्स। नेक्स्ट है कि द फ्रूटिंग बॉडीज इन एगेरिकस एंड मोरसेला, इसका राइट आंसर है बेसिडोकार्प एंड एस्कोकार्प एंड रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इसका राइट आंसर देखिए, आप इसको एक बार पढ़ जरूर से लीजिएगा। जो ये ए सी ये सब लिखा हुआ है, जी का मतलब होता है ग्वानिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन, टी का मतलब होता है थायमिन, ए का मतलब है एडेनिन, तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप एक बार इसको जरूर से पढ़िएगा। फिर लिखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर, ओके। नेक्स्ट है कि द हेलिकेज function in eukaryotic and escherichia coli are performed by MCM and DNAB respectively, okay। MCM का मतलब होता है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जो और ये DNAB के बारे में आपको पता होगा। फिर लिखा हुआ है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरसेस, ये आपको पता होना चाहिए। SSRNA जो है, SS का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडर्ड। नेक्स्ट है कि द बंडल ऑफ माइक्रोट्यूबुलर एसोसिएटेड प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला इज नोन एज, इसको बोलते हैं एक्सोनीम, क्या बोलते हैं, एक्सोनीम। नेक्स्ट अ टाइप ऑफ स्टील इन विच ग्रुप ऑफ जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम आर अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल पिथ विद क्लोजली स्पेस्ड लीफ गैप इज कॉल्ड, क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिक्टियोस्टील। नेक्स्ट है कि 99 की परमाफ्रोस्ट इज प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरेस्ट्रियल बायोमीज, तो इसका राइट आंसर है टुंड्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज एक्सिबिट ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टिट्रेट्स ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th नंबर, ओके। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ये पूरा हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर, एक बार इसको समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने फटाफट से इसलिए बता दिया है जिससे कि आपका फटाफट से और भी मैं कोई टॉपिक अगर बनाती हूँ तो वो भी आपको मिले, ठीक है। तो आप मेनली आपको क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए हैं, क्वेश्चन आंसर एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।